हेलो एवरीवन, कैसन बा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुत्व एकेडमी। हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9th की फिजिक्स और हम लोगों का सफ़र पहुंच चुका था फिजिकल क्वांटिटी तक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पर आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन करने का सबसे आसान और इफेक्टिव वे है आंख बंद करना और सभी चीज़ों को रिकॉल करना जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। So close your eyes and recall with me. So close your eyes and recall all the things of previous classes. So हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ द वर्ड फिजिक्स। सो फिजिक्स ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड फ्यूसियस से और लैटिन वर्ड फ्यूजिका से, जिसका मतलब होता है नेचर। सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स इज द ट्राई टू स्टडी नेचर, और Physics is the branch of science in which we study about nature and natural phenomena. ये था बात फिजिक्स वर्ड का और व्हाट इज फिजिक्स का। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने का दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला है माइक्रो और दूसरा है माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग फिजिक्स का स्टडी करते हैं उसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इन क्लासिकल फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, एक्वेस्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और इन मॉडर्न फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ समथिंग, और क्वांटिटी होते कितने तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटी। द फर्स्ट वन इज physical quantity and the second one is non-physical quantity. Physical quantity means the quantity which can be measured, just like length, time, mass, etc. And non-physical quantity means happiness, sadness, pain, the quantity which cannot be measured. So अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। तो क्वांटिटी दो तरह का होता है। पहला होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। The quantity which can be measured. So like mass, length, time, speed, they all are example of physical quantity. Non-physical quantity means the quantity which cannot be counted, like happiness, sadness, pain. These all are non-physical quantity. तो physical quantity क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और ऐसा क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम लोग फिजिक्स के लॉ को लिखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तीन फॉर्म्स में आपको दिख सकते हैं। पहला है जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, दूसरा मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों हो, और तीसरा मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों हो। सो ए फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड इफ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं, जैसे कि ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, only numerical value present. Example,
म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यह है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यूनिट नहीं है। म्यू जी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और किसी भी दो सेम नेचर के क्वांटिटी का रेशियो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है और उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा भी आपको मिल सकता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, दूसरा है मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों हो, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। इस तरह के फॉर्म में एक फिजिकल क्वांटिटी दिख सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि टाइम 5 सेकेंड, लेंथ 4 मीटर। इसमें 5 सेकेंड मैग्नीट्यूड को बतला रहा है और 5 मैग्नीट्यूड को बता रहा है और सेकेंड 4 मैग्नीट्यूड को और मीटर यूनिट को बता रहा है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों ही हो। फाइव न्यूटन डाउनवर्ड, आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्म ऐसा भी दिख सकता है जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों ही हो, जैसे कि फोर्स को हम लोग जब भी लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और न्यूटन यूनिट को और डाउनवर्ड डायरेक्शन को। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों फॉर्म में आपको दिख सकते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाई इफ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, द सेकेंड वन इज मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, और थर्ड वन इज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। आगे हम लोग देखते हैं कि यूनिट होता क्या है। व्हाट इज यूनिट? सो यूनिट is a physical quantity of constant magnitude. Physical quantity of constant magnitude by which we measure other physical quantity of same nature. मीन्स यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, जिसके हेल्प से हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को जो कि सेम टाइप का हो मेजर करते हैं। सर लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, समझ में नहीं आया। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आ गया, पर उसका यूनिट क्या होता है ये समझ में नहीं आया। चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। आप कभी इलेक्ट्रिकल शॉप पे वायर खरीदने गए हो? वहाँ पे जब भी हम लोग वायर बोलते हैं कि 2 मीटर या 3 मीटर चाहिए, तो जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके टेबल पे पहले से मार्क होता है और उसके हेल्प से हम लोग को वायर मेजर करके, और आप अगर 2 मीटर मांगोगे तो वो एक फिक्स लेंथ से मेजर करके आपको 2 टाइम्स कंपैरिजन करके उस लेंथ से 2 टाइम कंपैरिजन करके आपको 2 मीटर वायर दे देते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो मार्क कर लिए एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड को कि इतना 1 मीटर है, तो वहाँ पे मीटर एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जिसके हेल्प से हम लोग इस वायर को मेजर कर रहे हैं, मतलब कि कंपैरिजन के हेल्प से, मतलब कि यूनिट एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फिजिकल क्वांटिटी होता है। आई होप दैट यूनिट समझ में आ गया होगा। यूनिट को एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। यूनिट जस्ट लाइक अ सरनेम। सर ये सरनेम का क्या चक्कर है? जैसे कि मेरा नाम नीलेश रंजन श्रीवास्तव है, तो नीलेश मेरा नेम है, रंजन मिडिल नेम और श्रीवास्तव ये सरनेम है। उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी के साथ जैसे कि हम लोग 5 केजी लिखते हैं, तो ये केजी सरनेम को रिप्रेजेंट करता है, ये केजी सरनेम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि श्रीवास्तव रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, श्रीवास्तव रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, ठीक उसी तरह केजी रिप्रेजेंट करता है सरनेम को, कैटेगरी को। अगर केजी दिखेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड दिखेगा तो समझ जाएंगे कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मीटर दिखेगा तो समझ जाएंगे कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे कि सरनेम के साथ होता है। तो यहां से हम लोग को एक बात याद रखना होगा कि यूनिट इज जस्ट लाइक अ सरनेम। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी there are two type of physical quantity. First one is a scalar and the second one is vector. And on the basis of their dependency, physical quantity is base and the second one is derived. So scalar quantity means doesn't need need of direction, or vector quantity means need of direction. Fundamental quantity means doesn't depend upon any other quantity, और derive मतलब depend upon बेस क्वांटिटी। सर इतना लिखे जा रहे हो, समझाएगा कौन? मैं ही समझाऊंगा। देखो भाई, फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्शन के आधार पर, और दूसरा है डिपेंडेंसी के आधार पर, मतलब कि वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसके आधार पर। तो डायरेक्शन के आधार पे होता है स्केलर और वेक्टर, और डिपेंडेंसी के आधार पे होता है बेस और डिराइव। तो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल है टाइम, लेंथ, मास, ये सब, टेम्परेचर, ये सब क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है वेलोसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वी वेक्टर से, एक्सेलरेशन और फोर्स। ठीक, और सारे के ऊपर एरो रहता है। एरो का
निशान रहता है जिसके हेल्प से हम लोग ये समझ पाते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बेस क्वांटिटी क्या होता है? बेस क्वांटिटी फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटी होता है और ये डिपेंड नहीं करता है किसी अदर क्वांटिटी पे, और इसको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते हैं एक दूसरे में। ठीक, मतलब कि टाइम को हम लोग कभी भी मास में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटी है, मतलब ये बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी है, टाइम और मास, सेकेंड और केजी। डिराइव यूनिट वैसा क्वांटिटी होता है जो कि बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, बेस क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। और इसका एग्जांपल है जैसे कि स्पीड। स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड, जो कि लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन ही तो है। और फोर्स भी, फोर्स क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि तीन यूनिट का, तीन फिजिकल क्वांटिटी जो कि बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी है उनका कॉम्बिनेशन है। मास, लेंथ और सेकेंड, मास, लेंथ और टाइम का। जैसे कि क्वांटिटी दो तरीके के होते हैं, स्केलर और वेक्टर, बेस और डिराइव। ठीक उसी तरह यूनिट भी दो तरीका का होता है, बेस यूनिट और डिराइव यूनिट। जो फिजिकल क्वांटिटी, वो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ लिखा जाता है उसको बोलते हैं बेस यूनिट, और जो यूनिट डिराइव क्वांटिटी के साथ लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिराइव यूनिट। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम इज स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम, और इसका एक और नाम है फ्रेंच यूनिट सिस्टम, जिसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है एफपीएस यूनिट सिस्टम। एफपीएस यूनिट सिस्टम स्टैंड्स फॉर फुट पाउंड सेकेंड, और ये ब्रिटिश यूनिट सिस्टम है, और इसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एमकेएस यूनिट सिस्टम। एमकेएस यूनिट सिस्टम को मेट्रिक यूनिट सिस्टम बोलते हैं, मेट्रिक यूनिट सिस्टम बोलते हैं। और एमकेएस स्टैंड्स फॉर, इसमें लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ये यूनिट सिस्टम है जो कि अलग अलग कंट्री में यूज में आता है, पर अलग अलग यूनिट सिस्टम होने का एक ड्रॉबैक है, एक बड़ा ड्रॉबैक है कि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चीज़ों को चेंज करने में। इसलिए एक ऐसा यूनिट सिस्टम होना जरूरी था जो कि इंटरनेशनल हो, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस हो, जिसका अप्रूवल वर्ल्ड वाइड हो। और ऐसे एक यूनिट सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एसआई यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है, और इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में कितने बेस यूनिट को मान्यता दिया गया है और कितने सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।